Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am your chemistry teacher and I welcome you on the behalf of the TUS school. Value of the week is cleanliness. Class Pre-9. Topic mole by using daily life atom. First of all, we define mole. Mole is defined as 6.02 multiplied by 10 to raise 23 of some chemical units, ions or other. The mole is convenient to use because greater number of atom molecules are other in any substance. The word substance is defined as pure form of matter is known as substance, like element, molecule or compound. 1 mole is equal to 6.02 multiplied by 10 to raise 23 particles. एक और डेफिनेशन है कि जब हम सब्सटेंस की अमाउंट 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ 23 के इक्वल लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एटम्स हों, मालिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट, तब भी वो 1 मोल के इक्वल होते हैं. अगर हम सब्सटेंस लाइक एटॉमिक मास, फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, वो भी किसके इक्वल होते हैं? 1 मोल के इक्वल होते हैं. यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो मोल होता है और इसका जो सिंबल है वो है MOL. ये एटम के लिए यूज़ हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए और फार्मूला यूनिट्स के लिए. नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. एग्जांपल लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज 23 एटम्स के और मास जो है उसका 12 ग्राम है, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा. और उसमें नंबर ऑफ़ एटम जो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज 23 होंगे. वाटर डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है. 1 मोल ऑक्सीजन मालिक्यूलर और 2 मोल हाइड्रोजन मालिक्यूलर गैस देता है. सेम इसी तरह मीथेन की कंबस्टन होती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एवोपरेट होते हैं. इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. रिलेशनशिप है सब्सटेंस और मोल की. इसमें सब्सटेंस जो है एलिमेंट और कंपाउंड पे कंसिस्ट है. अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट का मास अगर होगा EMU में तो वो एटॉमिक मास. अगर एटॉमिक मास EMU की बजाय ग्राम में एक्सप्रेस्ड होगा तो वो ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास में जो भी मास एक्सप्रेस्ड होगा वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है. अब इसके बाद कंपाउंड की बात करते हैं. तो कंपाउंड का अगर मास हम मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला मास में लेते हैं तो EMU में लेंगे. अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा और ग्राम फार्मूला मास होगा. जब भी हम मॉलिक्यूल का, एलिमेंट का या फिर फार्मूला मास का मास ग्राम्स के अंदर लेते हैं तो तब उसकी वैल्यू जो होगी वो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज 23 फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स और एटम की इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होते हैं. सेकंड है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास विद मोल. 3 टर्म है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास. जब हम एटम का मास, एटॉमिक मास जिसे हम नाम देते हैं, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 मोल के इक्वल है. सेम इसी तरह किसी मॉलिक्यूल का मास लिया जाता है ग्राम्स के अंदर तो वो भी किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है. और अगर किसी फार्मूला यूनिट का मास ग्राम्स के अंदर लिया जाता है तो वो भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा. सच एज़ कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम्स तो इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन. इसकी दूसरी एग्जांपल मॉलिक्यूलर की और तीसरी एग्जांपल इसकी क्या है? NaCl की है, फार्मूला मास की. मास कैलकुलेशन है. मास कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. इसके बाद इसकी एग्जांपल गिवन है कि मास ऑफ कार्बन गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं. तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है हमारे पास नॉन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन. इसमें नॉन मास ऑफ कार्बन जो है वो 9 ग्राम है और नॉन मास मोलर मास जो है वो है 12 ग्राम. तो हम क्या करते हैं? 9 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 75 मोल्स के इक्वल हैं. नेक्स्ट है हमारे पास समरी ऑफ द मोलर कैलकुलेशन. इसमें हमने मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करना है. तो अगर हमने मोल्स डिफ़ाइन करने हैं तो मोल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं नॉन मास ऑफ
सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर हमने मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, मोलर मास। और अगर हमने डिफाइन करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल तो वो किसके इक्वल होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। और अगर हमने डिफाइन करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल तो क्या आएगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू मोल। इसके बाद लास्ट है कि 1 मोल एज नंबर ऑफ़ पार्टिकल। अगर हम 1 मोल हीलियम लेते हैं तो उसमें कितने एटम हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हीलियम एटम। और इसी तरह ऑक्सीजन गैस है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस, तो वो भी किसके इक्वल होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। इसकी कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि 1 डज़न ऑफ बनानास किसके इक्वल होते हैं, 12 बनानास के इक्वल। तो किसी भी हम क्वांटिटी ले लेते हैं, सच एज कोई अमाउंट लेते हैं, किसकी, पेन की लेते हैं, कॉपी की लेते हैं, डस्टर की लेते हैं, बुक्स की लेते हैं। अगर उनकी क्वांटिटी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल आ जाए तो 1 मोल होगा। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो 1 मोल के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर कायनात के सारे लोग इस क्वांटिटी को काउंट करना शुरू कर दें तो 11 साल क्या ड्यूरेशन लग जाना है। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर स्ट्रॉबेरी के दाने लेंथ वाइज इनको अरेंज किया जाए तो 3 साइकिल वर्ड के पूरे होते हैं, तब जाके इसकी वैल्यू इक्वल होती है, यानी 1 मोल की। इसके बाद एंड पे हमारे पास जो हमने समरी ऑफ लेसन करनी है उसमें हमने क्या क्या किया, डेफिनेशन ऑफ मोल की है, रिलेशनशिप डिस्कस किया है, मॉलिक्यूलर मास की, फार्मूला मास की विद मोल, और रिलेशनशिप हमने डिस्कस की है सब्सटेंस और मोल के दरमियान, फाइंड टू मोल फार्मूला उसका डिस्कस किया है, और एंड पे हमने लिया है 1 मोल एज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको कंसेप्ट ऑफ मोल समझने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।